एक और बड़ी खबर, आमेर जल महल तथा खोले के हनुमान मंदिर जुड़ सकेंगे मेट्रो से। जी हां, भविष्य में मेट्रो का विस्तार इन स्थलों तक हो सकेगा संभव। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन पर तीसरा प्लेटफॉर्म बनेगा। पैकेज 1C के तहत प्रस्तावित स्टेशन पर बनेगा तीसरा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के कारण भविष्य में आमेर तक मेट्रो जा सकेगी और इन स्थलों तक जाने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं को सुगम आवाजाही मिल पाएगी। इस पैकेज में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित है मेट्रो का कॉरिडोर, और ऐसे में कॉरिडोर निर्माण का पिछले 6 महीने से रुका हुआ काम महीने भर में शुरू भी हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद इस बारे में स्वीकृति दे दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अच्छी खबर है इस वक्त की, क्योंकि जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की और बात करते हैं मेट्रो के विस्तार की, आमेर जल महल और खोले के हनुमान जी तीनों ही वो इलाके जहां पर बड़ी तादाद में लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन साधन के अभाव में कई बार कतराते हैं। लेकिन मेट्रो का वहां पर परिचालन होगा। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, की बड़ी खबर है तीनों ही जगह, और जब मेट्रो के विस्तार की बात करते हैं वो भी काम अब महीने भर में शुरू होगा। उम्मीदें और बढ़ी है अभिषेक इन तीनों जगहों के नाम अब मेट्रो के साथ जुड़ने के बाद, क्या पूरी जानकारी? ये जयती, जो खबर दी है, जो खबर आपने पढ़ी है, उसमें यह है कि जो आमेर और ये आमेर है या जलमहल है और खोले के हनुमान मंदिर है, तो उसका मतलब ये है कि भविष्य में इस तरह का विस्तार किया जा सकेगा, क्योंकि ये डिजाइन इस तरह से की जा रही है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पे जो कॉरिडोर बनेगा, तो उसमें एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। उस तीसरा प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि कभी मेट्रो कॉरिडोर को यहाँ से आगे आमेर तक विस्तार करना हो तो किया जा सकता है। तो एक गुंजाइश, एक संभावना विस्तार की छोड़ी जाएगी, और अगर ये विस्तार होता है तो उस पर आगे जाके जलमहल, खोले के हनुमान जी, जलमहल और आमेर तक ये इसका विस्तार हो सकेगा। तो उसमें बड़ी बात ये होगी कि विस्तार होने के बाद जो बड़ी चौपड़ से लेकर या फिर हम बात करें मानसरोवर में भी कोई है तो वो सीधे इन स्थान पर पहुंच सकेगा। और जब सेकंड जो फेज है वो भी जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद जो उत्तर से दक्षिण जो बन रहा है, तो चाहे हम यहाँ प्रहलादपुरा की या बात करें या फिर हम टोडी मोड़ की बात करें, तो वहां से भी इन स्थानों की जो रीच है वो बहुत आसान हो जाएगी। मेट्रो से सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि आमेर की बात करें तो आमेर का जो महल है वो एक पर्यटक स्थल है। उसके अलावा वहाँ पे जो शिलादेवी मंदिर है वो वहाँ बड़े स्तर पर श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह खोले के हनुमान मंदिर में बड़े स्तर पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे जलमहल एक पर्यटन स्थल है, तो उसके लिए रीच एक शहर के विभिन्न इलाकों से मेट्रो तक वहां पे जब भविष्य विस्तार होगा तो उसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें जयती, जो पैकेज 1C है वो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था, क्योंकि मौजूदा सरकार उसका रिव्यू कर रही थी। रिव्यू के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर इसको ये फैसला किया गया कि इसको दोबारा शुरू किया जाए, और दोबारा शुरू जब किया गया है तो उसके डिजाइन में बदलाव किया गया। डिजाइन के इस बदलाव के मुताबिक जो भूमिगत मेट्रो स्टेशन रामगंज चौपड़ पर बनना था वो अब गलता गेट पे बनेगा। तो गलता गेट पे भी अगर बनता है जयती, तो बड़ी बात यह है कि जो एक तीर्थ स्थान है, जो गलता तीर्थ है, उस तक भी पहुंच जो है आवाजाही आसान हो जाएगी, क्योंकि गलता गेट तक आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आगे गलता तीर्थ तक भी जा सकेंगे, वो नजदीकी है। तो गलता तीर्थ तक की भी सुगम आवाजाही हो जाएगी। और इसके अलावा इसके निर्माण से जो ये डिजाइन में बदलाव है, इससे करीब 40 करोड़ रुपए बचेंगे, जो करीब इसकी अभी कुल लागत 980 करोड़ रुपए है, तो वो घटकर करीब 940 करोड़ रुपए रह जाएगी। इसी तरह जो इसका जो समय है, इसका कंप्लीशन पीरियड है, उसमें भी 6 महीने की कमी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पहले की डिजाइन थी उसके मुताबिक ये जो कॉरिडोर है ये गलता गेट स्टेशन तक भूमिगत रहे, जो गलता गेट तक भूमिगत रहता, और उसके बाद आगे ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से पहले MI रोड पर एलिवेटेड होता। तो इसके लिए जो रैंप बनता, उसके चलते पहले के डिजाइन के मुताबिक MI रोड पर 12 मीटर की चौड़ाई में जो सड़क है वो काम में आती, तो उसके कारण जो वाहनों के लिए जो स्थान है वो कम उपलब्ध होता। लेकिन अब जो डिजाइन में बदलाव किया गया उसके तहत अब सड़क के एक तरफ जो है, सड़क के एक तरफ के हिस्से में ही ये मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो इससे जो मेन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो पूरा आज की तरह वाहन चालकों के लिए उपलब्ध होगा। तो कई तरह के बदलाव करके ये किया गया, और महीने भर में इस पैकेज 1C का काम अभिषेक महीने भर में इसका काम शुरू भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए।